हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लिए बातचीत करेंगे। देखिए, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को लेकर के बहुत लोगों को अभी भी कंसर्न है, बहुत लोग चिंतित हैं। दोस्तों, आप सब लोग भी चिंतित हैं, हम सब लोग चिंतित हैं इस बात को लेकर के कि कम से कम सरकार सामने आए। इसी के लिए हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। पहली रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपके लिए दिया गया है। दूसरी रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर सेट कर लीजिएगा ताकि आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, तो दोस्तों, वोडा आइडिया के अंदर लास्ट ट्रेडिंग सेशन फ्राइडे के दिन 30 जुलाई को आपने देखा था 8.25 के ऊपर ओपन होने के बाद 8.20 का लो और 8.40 का हाई। 8.25 के ऊपर बंद भी हो गया था। अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 23,706.70 करोड़ रुपए है। दोस्तों, कंबाइंड डिलीवरी स्टेटस आपको जानना ज़रूरी है। देखिए, एनएसई और बीएसई दोनों प्लेटफॉर्म पे टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम का कितना परसेंट डिलीवरी उठाया गया ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, 30 जुलाई 2021 के अंदर टोटल वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो 15,28,52,400 शेयर्स को ट्रेड किया गया, जिसमें से 6,70,46,700 शेयर्स को लोगों ने डिलीवरी के लिए उठा लिया। यानी परसेंटेज वाइज देखेंगे 43.9% की डिलीवरी उठाई गई। इससे पहले वाले दिन 52.9% और उससे पहले 24% मात्र डिलीवरी थी। तो लास्ट के दो दिनों में यानी 29 और 30 जुलाई दोनों दिन अगर आप देखें तो डिलीवरी दबा करके उठाई गई है। अब दोस्तों, यहाँ पे मैं अपने तरीके से जो बातें कर रहा हूँ शायद ये सही भी हो या गलत हो, आप लोग किस तरीके से देखते हैं। देखिए, मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं दोस्तों कि आप लोगों में से आप लोगों को अगर ऑफ़र किया जाए कि एक मुर्गी खाना पसंद करेंगे या फिर उसके अंडे को रोज़ रोज़। देखिए, मुर्गी अगर खाना है तो एक ही बार मिलेगी, अंडा अगर आपको खाना है तो आपको रोज़ रोज़ मिलेगा। तो आपका क्या मतलब डिसीजन होगा, आपकी क्या चॉइस होगी? तो मुझे लगता है कि आपकी चॉइस होगी कि मुझे एक दिन मतलब मुझे हर रोज़ चाहिए और हर रोज़ के लिए आपको एक अंडा ही चूज़, मतलब अंडा आपको चूज़ करना पड़ेगा, एग चूज़ करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये एक समझदारी वाला डिसीजन होगा। अगर आप समझदार होंगे तो मुझे लगता है कि यही चूज़ करेंगे। बाकी अगर आप लालची होंगे, अगर आप ग्रेडी होंगे तो डेफिनेटली आपको मुर्गी चूज़ करना, आपका मन आपको मुर्गी की तरफ लेके जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पे देखिए, मैं ये बेसिकली क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा हूँ लेकिन मेरा इशारा सरकार की तरफ है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? सरकार, देखिए, सरकार के सामने दो ऑप्शन है। सरकार को देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इस कंपनी से 1.8 लाख करोड़ रुपए का टोटल कर्जा वसूली करना चाहती है। अगर इस कंपनी को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अंदर जाने देगी सरकार, तो भारत सरकार को 1.8 लाख करोड़ रुपए क्या मिल जाएगा? मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्या सरकार को मिल जाएगा 1.8 लाख करोड़ रुपए? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। मैं आपको मोटा मोटा बड़ा बड़ा लिख के दिखाऊंगा, बिल्कुल भी सरकार को नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं मिलने वाला। चलो ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर से सरकार को कुछ मिल भी गया डॉट को, तो बैंक कहाँ जाएंगे? बैंक्स लड़ेंगे नहीं इसके लिए? बैंक्स खड़ा हो जाएंगे कि हमें चाहिए हमें चाहिए, तो फिर बैंक्स और सरकार आपस में भिड़ती रह जाएंगी, किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है। मैं इस एंगल से ज़रा देख रहा था आप लोगों को समझाने और बताने के लिए। आप लोगों को क्या लगता है, क्या सरकार को 1.8 लाख करोड़ रुपए पाने के लिए इस कंपनी को क्या ख़त्म कर देना चाहिए? क्या इस कंपनी को लिक्विफाई कर देना चाहिए, लिक्विडेट कर देना चाहिए? क्या ये एक ऑप्शन वायबल होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। बिल्कुल बेवकूफ़ों वाली बात होगी कि अगर सरकार इस तरीके की सोच के साथ पड़ी हुई है तो। इसका दूसरा पहलू देखिए, सिक्के का दूसरा पहलू क्या? अगर 1.8 लाख करोड़ रुपए के ड्यूज़ को, कर्जे को आप वसूलना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि आप मेच्योरिटी के साथ समझदारी वाला काम, समझदारी वाला डिसीजन लेंगे।
समझदारी का डिसीजन यही होगा कि इस कंपनी को बचाए रखने के लिए या इस कंपनी को ज़िंदा खड़ा रखने के लिए आप कुछ ऐसा करिए, कुछ ऐसा आप काम करिए कि इस कंपनी के अंदर जितने लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उनका इंटरेस्ट बढ़े, उनकी इच्छा शक्ति बढ़े इस कंपनी के अंदर और काम करने की। स्टेक होल्डर्स के लिए कुछ ऐसा करके ले आइए कि इनका, स्टेक होल्डर्स का इस कंपनी में इंटरेस्ट बढ़े। इंटरेस्ट बढ़ेगा तो कंपनी के अंदर लोगों के रुझान बढ़ेंगे और इससे विन विन सिचुएशन सभी के लिए है। ऐसा नहीं है कि आप किसी के लिए बहुत बड़ी भलाई वाला काम कर देंगे। पब्लिक के लिए बेनिफिटेड इसलिए रहेगा क्योंकि पब्लिक को एक प्रॉपर कंपटीशन होगा, एक बेटर क्वालिटी मिलेगी। दूसरी चीज़, हमारे देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट की संख्या आपको वैसे भी पता कितनी ज़्यादा है और कितनी कम है, बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर एक कंपनी को और ज़्यादा वायबल बनाया जाए तो इससे एम्प्लॉयमेंट जितना है उतना तो रहेगा ही, बल्कि और बढ़ेगा। तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लोगों के नौकरियां बढ़ेंगी, लोग खर्चे करेंगे, तो घुमा फिरा के झोली में सरकार की घुमा फिरा के जो भी पैसा रुपया है वो कहाँ जा रहा है? सरकार की झोली में तो जा रहा है। सरकार की जो झोली है, टैक्स जो वसूली होती है उसमें ही तो जाएगा ना सरकार के। अब देखिए, कोई भी नौकरी करता है वो उसके पास पैसा आएगा, वो खरीदता है, सामान खरीदता है, उससे जो टैक्स जाता है वो इसकी जेब में जाता है सरकार की। अगर वो उसकी नौकरी चलेगी तो वो खरीदना बंद कर देगा, कम खर्चे करेगा, ना के बराबर करेगा, तो सरकार को टैक्स कम जाएगा। तो सरकार अगर मैच्योरिटी के साथ और समझदारी के साथ अगर कुछ फैसला लेती है तो मुझे लगता है कि इसको यही सोचना चाहिए, इस कंपनी को किसी न किसी तरीके से वायबल बनाया जाए। बाकी रिलायंस जियो के साथ अगर कोई सेटिंग है सरकार की तो उसके लिए भैया हम लोग कुछ नहीं कर सकते। उसके लिए मुझे लगता है कि सरकार ही रिस्पॉन्सिबल होगी, बुरे के लिए भी और अच्छे के लिए भी, राइट। बाकी आप समझदार हैं, मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ ही रहे होंगे। दोस्तों, मेरा इशारा सिर्फ सरकार की तरफ इसलिए है क्योंकि सरकार ही यहाँ पे कुछ कर सकती है। सरकार को इंटरवेंशन करना इस कंपनी के एग्जिस्टेंस के लिए इस समय मस्ट 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 है, ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है दोस्तों, राइट। और कुमार मंगलम बिरला, आदित्य बिरला ग्रुप अभी अपनी हिस्सेदारी को इक्वलाइज करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि इस कंपनी के एग्जिस्टेंस का सवाल है, इस कंपनी को अलाइव रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद जो कुछ होगा आगे देखा जाएगा, राइट। दोस्तों, आगे देखते हैं क्या होता है। कुछ और अपडेट आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।